हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए, आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, इस चैनल पर पहले हम बुक का सॉल्यूशन करवाते थे, लेकिन बहुत दिन बाद आज फिर आप लोगों के साथ वीडियो लेकर के आया हूं। बहुत दिन से ये चैनल पे कोई वीडियो नहीं आया होगा, आप लोगों को पता ही होगा। आइए आज देखते हैं NCERT 360 डिग्री, जिसमें कि क्लास 6 से लेकर के 12 तक का विज्ञान दिया गया है। इस बुक में आज हम क्लास 6 का अध्याय 1 प्रथम चैप्टर देखेंगे, भोजन के घटक के बारे में देखेंगे। जैसा कि अभी आप लोगों को पता होना चाहिए, जितना भी बिहार में एग्ज़ाम हो रहा है, सभी एग्ज़ाम में NCERT से भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि हाल फिलहाल में अभी एग्ज़ाम हुआ है बिहार SI का, उसमें भी अभी देखे होंगे NCERT से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन बनाया गया है। और इससे पहले ADEO का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी NCERT का बहुत बड़ा योगदान था। NCERT से ही क्वेश्चन बनाया गया था। उम्मीद करता हूँ अगर आप 40 से 50 मिनट इस वीडियो में रहेंगे, ये भोजन की घटक चैप्टर को बारीकी से समझ जाइएगा और इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कदापि नहीं छूटने वाला है, आप करके ले जाइएगा, इतना ज़रूर है। क्वेश्चन के साथ हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आइए बनिए, और अच्छा लगता है वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और किसी तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव दे सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है स्क्रीन पे। देखिए क्या दिया गया है। भोजन का व्यंजन जो कच्चे सामग्री से मिलकर बना है से प्राप्त होता है। यानी कि कच्चा सामग्री से मिलकर जो भोजन बना है किससे प्राप्त होता है? पादप से, जंतु से, उपयुक्त में से कौन सा सही है? ये दो ऑप्शन दिया गया है, आपको करना है कि दोनों सही है या एक सही है। यहाँ ऑप्शन ए में दिया है केवल एक, ऑप्शन बी में दिया है केवल दो, ऑप्शन सी में दिया है एक और दो, दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक और दो, दोनों। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, पादप मतलब कि पेड़ पौधा, जितना भी खाद्य सामग्री प्राप्त होता है आपको पादप पेड़ पौधे से मिलते हैं, खाने की चीज़, और जीव जंतु से जैसे मीट मिल गया, जीव जंतु का मांस मिल गया, घी मिल गया, ये सभी जीव जंतु से तैयार होता है। पेड़ पौधे से जितना भी अनाज है, फल है, सभी पेड़ पौधे पादप से प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, भोजन का व्यंजन जो कच्चे सामग्री से मिलकर बनता है किससे प्राप्त होता है? तो जीव जंतु और पादपों से तैयार होता है। तो जाहिर सी बात है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए इसका डिस्कशन भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए डिस्कशन में क्या है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। सही बात है। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री से हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। आवश्यक घटक होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक क्या क्या है देखते हैं। देखिए क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण, ये हमारे भोजन के मुख्य घटक हैं। क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण, ये भोजन के मुख्य घटक हैं। तो इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन, हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ निम्नलिखित में से कौन हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। ऑप्शन डी नंबर, इनमें से सभी। अभी आपने इससे पहले के क्वेश्चन में सुना है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा भोजन के प्रमुख घटक हैं या मुख्य पोषक तत्व हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी। तो नेक्स्ट इसका डिस्कशन थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या दिया गया है। देखिए यहाँ देखिए, भोजन के मुख्य पोषक क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश
एवं जल भी शामिल है, जो जिनकी आवश्यकता होती है हमारे शरीर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए तीसरा नंबर, हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सी है? मुख्य पोषक पदार्थ की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, 3 कूट दिया गया है। तो 3 में से देखिए कौन कौन सही है? 1 और 2 सही है। कौन कौन सही है? 1 और 2। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। देखिए डिस्कशन में क्या है, कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, तो जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, प्रोटीन, वसा, विटामिन दिया गया है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट है। इसका ऑप्शन सही में हो जाना चाहिए डी नंबर। इसका ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा दोस्तों, ये भी गलत है। ठीक, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के परीक्षण के लिए निम्नलिखित विलयनों में से किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन ए नंबर, बी नंबर कॉपर सल्फेट, सी नंबर कास्टिक सोडा, डी नंबर इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। जब हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का परीक्षण करेंगे तो उसमें आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का उपयोग करते हैं। आइए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए डिस्कशन में क्या है, कुछ साधारण विधियों से हम जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके भोजन में कौन सा एक या एक से अधिक पोषक उपस्थित हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के परीक्षण अन्य पोषक परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। हम इन परीक्षणों को करके परीक्षणों के सारणी में लिखें। ये सारणी का बात बुक में दिया गया है, इसीलिए दे दिया। तो देखिए इसमें क्या है, आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होती है। आपको कुछ परखनली तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होती है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा की परीक्षण करते हैं तो क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? तो यहाँ देखिए आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा और एक परखनली, एक ड्रॉपर की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भोजन में उपस्थित भोजन उपलब्धता हेतु निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। परीक्षण करने के बाद कार्बोहाइड्रेट का रंग बैंगनी हो जाता है, नहीं होता है, ये गलत है। परीक्षण करने के बाद प्रोटीन का रंग काला हो जाता है, ये भी गलत है। परीक्षण करने के बाद वसा का रंग नीला हो जाता है, ये भी गलत है। प्रोटीन अगर ठोस के रूप में हो तो परीक्षण के पहले उसे चूर्ण या पेस्ट बनाना होता है, सही बात है। अगर हम परीक्षण करते हैं तो प्रोटीन अगर ठोस के रूप में हो तो उसको चूर्ण या पेस्ट बना लेते हैं, उसके बाद परीक्षण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। आइए इसका हम थोड़ा सा डिस्कशन भी देख लेते हैं क्या है। इसका डिस्कशन देखिए क्या है, देखिए प्रोटीन के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस हो तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसे चूर्ण को एक साफ परखनली में डाल दे और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अगर हम प्रोटीन का परीक्षण करते हैं तो उसमें क्या करेंगे, पहले उसको चूर्ण के रूप में तैयार कर लेंगे, उसके बाद पीस लेंगे, पीसने के बाद चूर्ण बना लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, परखनली में 10 बूंद डाल करके उसको डुलाएंगे। इस तरह से हम प्रोटीन का परीक्षण करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा देने वाले भोजन कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा देने वाले भोजन कहते हैं? प्रोटीन युक्त भोजन, दूसरा वसा युक्त भोजन, तीसरा कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन। ए नंबर में देखिए क्या है, 1 एवं 3। बी में देखिए क्या है, 2 एवं 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 2 एवं 3। वसा युक्त भोजन एवं कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ऊर्जा देने वाला भोजन होता है। और एक बात सुन लीजिए, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा में सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होता है। देखिए नीचे डिस्कशन में वो चीज़ दिया गया है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त करती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाले भोजन कहते हैं। देखिए वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाले भोजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगर आप इस वीडियो में बने रहते हैं तो उम्मीद है कि हमको ये वीडियो ख़त्म करते करते ये चैप्टर का आपसे क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। अगर ध्यानपूर्वक देखिए, डिस्कशन देखिए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा लेने पर ऊर्जा किसमें सर्वाधिक होती है? वसा में। अभी हम जाहिर सी बात ऊपर में हम चर्चा कर चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा में ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, इसीलिए इसका आंसर वसा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दिया भी है, वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा को। ठीक, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ पे सुमेलित करने वाला क्वेश्चन दिया गया है। सुमेलित करने वाला, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत कहाँ है? आलू और बाजरा से है। वसा के पादप स्रोत, वसा के पादप स्रोत गिरी से है, गिरी से वसा प्राप्त होती है। वसा के जंतु स्रोत मछली और घी से। अब देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। वसा के पादप स्रोत यानी कि पादप मतलब पेड़ पौधे। अगर वसा प्राप्त होता है पेड़ पौधे तो उसका स्रोत कौन सा है? गिरी, गिरी है। वसा का जंतु स्रोत, जंतु मतलब कि जानवर, जीव जंतु स्रोत, तो उसमें हो जाएगा मछली और घी। तो इसका ऑप्शन डी नंबर सही है। इसका थोड़ा आइए डिस्कशन भी देख लेते हैं। डिस्कशन में देखिए यहाँ दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत यहाँ दिया गया है जो कि सही से दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ कुछ वसा के स्रोत दिया गया है। यहाँ देखिए ए नंबर में पादप का स्रोत दिया गया है, बी नंबर में जंतु का स्रोत दिया गया है। तो ये क्लियर पिक्चर नहीं आया, बहुत छोटा छोटा दिया गया है, इसीलिए दिखाई नहीं पड़ रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम थोड़ा देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? प्रोटीन, ए नंबर में है, प्रोटीन रोगों से हमारी शरीर की रक्षा करते हैं। नंबर बी, विटामिन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि के लिए होता है। नंबर सी, वसा युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धन भोजन भी कहते हैं। नंबर डी, हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारे शरीर जो है, बॉडी जो है, उसको सभी विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ये नहीं एक विटामिन मिल गया तो शरीर ठीक है, दूसरा मिल गया तो शरीर, ऐसा नहीं, सभी विटामिन का आवश्यकता होती है शरीर को। इसका देखिए क्वेश्चन हम थोड़ा डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए डिस्कशन में क्या है, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है। ये लाइन आपको याद रखना है। आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन में, प्रोटीन की आवश्यकता कहाँ होती है? शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धन भोजन भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा लाइन को, प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धन भोजन भी कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर को रक्षा करती है। विटामिन रोगों से शरीर को हमारे रक्षा करती है।
विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत, मसूड़े को स्वस्थ रखने में भी सहायता करती है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, और सभी विटामिनों के समूह को हम क्या बोलते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अगर सभी विटामिन एक साथ मिल जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? सभी विटामिन को समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार की विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं, हमारी आँख एवं त्वचा को कौन सा विटामिन स्वस्थ रखता है? तो जाहिर सी बात है, विटामिन ए हमारे आँख और त्वचा को स्वच्छ रखने वाली विटामिन है। आइए इसका थोड़ा डिस्कशन भी हम देख लेते हैं। डिस्कशन देखिए यहाँ क्या कहा गया है विटामिन ए के बारे में। यहाँ देखिए क्या है, विटामिन ए हमारी त्वचा एवं आँख को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करती है। विटामिन डी हमारे अस्थियों को और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर को सहायता करती है। तो विटामिन डी क्या करता है, देखिए फिर से सुन लीजिए एक बार। विटामिन डी अस्थियाँ, दांत को मजबूती प्रदान करती है और शरीर को सहायता प्रदान करती है। विटामिन सी क्या करता है? विटामिन सी रोगों से लड़ने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। विटामिन ए क्या करता है? विटामिन ए हमारे आँखों की रोशनी और त्वचा का केयर करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर में बहुत प्रकार के रोग से लड़ने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? अभी जाहिर सी बात है, ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, रोगों से लड़ने के लिए विटामिन, रोग प्रतिरोध क्षमता डेवलपमेंट कौन सा विटामिन करता है? तो विटामिन सी करता है। इसका ऑप्शन सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतिदिन आपको एनसीईआरटी का वीडियो एक चैप्टर का डेली मिलता रहेगा इस चैनल के माध्यम से। धीरे धीरे आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छा लगता होगा। विटामिन ए हमारी त्वचा, आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी अस्थियाँ एवं दांतों को मजबूती प्रदान करती है और कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता प्रदान करती है। ठीक, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विटामिन हमारे अस्थियाँ एवं दांत एवं कैल्शियम उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है? फिर से क्वेश्चन को सुनिएगा, निम्न में से कौन सा विटामिन हमारी अस्थियों तथा दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर को सहायता करता है? तो जाहिर सी बात है, अभी हम चर्चा कर चुके हैं ऊपर डिस्कशन भी, विटामिन डी, इसका डिस्कशन ऊपर हम देख चुके हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है, इसको हम थोड़ा मिलान कर लेते हैं। मिलान में क्या है, विटामिन ए का स्रोत बता दीजिए थोड़ा सा। विटामिन ए किससे प्राप्त होगा? विटामिन ए का स्रोत पका पपीता हो जाएगा, गाजर हो जाएगा और आम हो जाएगा। ठीक, विटामिन बी का स्रोत बता दीजिए। यकृत और चावल, यकृत और चावल से विटामिन बी का प्राप्त होता है। विटामिन सी बता दीजिए। विटामिन सी अमरूद और मिर्च में पाया जाता है। अमरूद और मिर्च में पाया जाता है। विटामिन डी मछली के तेल में पाया जाता है। विटामिन डी मछली के तेल में पाया जाता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखिए विटामिन ए के स्रोत के बारे में दिया गया है, तो ये पता नहीं चल रहा है, छोटा लिखा हुआ है इसीलिए बुक्स में पता नहीं चल रहा है, पीडीएफ में, ठीक ना। तो इसके बारे में हम चर्चा कर दिए हैं। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन को, 14 नंबर क्वेश्चन को। आहारी रेशे यानी रुक्षांश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बोल रहा है कौन सी सही नहीं है, यानी कि गलत। तो आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाना जाता है, ये तो सही है।
हमारे खाने में रुक्षांश की आपूर्ति मुक्त पादपों से होती है, ये भी बात सही कहा गया है। रुक्षांश हमारे शरीर को कई प्रकार के पोषक प्रदान करते हैं, ये गलत है, यहाँ गलत ही हमको चुनना है, इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, आइए इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में देखिए दिया गया है, डिस्कशन में दिया गया है पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल भी आवश्यक होती है। पोषक जो हम पढ़े थे आगे में ऊपर में, उसके अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है, यही तो था। हमारे खाने में रुक्षांश की आपूर्ति मुक्त पादप से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न जैसे दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। रुक्षांश हमारे शरीर में कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है, फिर भी हमारे भोजन का यह अवयव है। ठीक, इसका आयतन बढ़ा देता है। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करती है। रुक्षांश क्या करती है? हमारे शरीर को अनपचे भोजन को बाहर निकालने में मदद करती है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ये हो गया होगा ये क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट देखिए क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन, कथनों पर विचार करें। जल भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थ को अवशोषित करने में सहायता प्रदान करता है। जल हमारे शरीर के अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में सहायता होता है। उपयुक्त में से सही कथन पर विचार कीजिए। तो यहाँ तो ऑप्शन दोनों सही है भाई, ऑप्शन दोनों सही है। यहाँ देखिए क्या कहा गया, जल भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थ को अवशोषित करने में सहायता प्रदान करती है, ये तो बात सही है। जल हमारे शरीर के अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में भी सहायता करती है, ये भी बात सही है। इसीलिए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा दोनों। ठीक, आइए इसका डिस्कशन थोड़ा हम देख लेते हैं, सुनिएगा डिस्कशन। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अवशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र, पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग करते हैं। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका डिस्कशन आगे भी दिया होगा तो वो देख लेंगे। आइए 16 नंबर के क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से औसत कथन को पहचानें। निम्नलिखित में से औसत कथन को पहचानें। समानतः पूरे दिन में जो हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं, ये तो बात सही है। जो हम पूरे दिन में खाते हैं उसे आहार ही तो कहते हैं, लेकिन यहाँ बोल रहा है औसत, तो ये सही नहीं होगा। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के अलावा रुक्षांश एवं जल भी सम्मिलित है, ये भी बात सही है। छिलका उतार कर सब्जियों को धोने से कुछ विटामिन एवं खनिज लवण नष्ट हो जाता है, ये भी बात सही है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, जिसका ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। ये सभी ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ औसत का पहचान करने के लिए हमको कहा गया है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, नेक्स्ट नहीं, पहले इसका डिस्कशन सुन लीजिए। समानतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे ही तो हम आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना चाहिए जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम।
हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश एवं जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, आइए थोड़ा डिस्कशन उसका बचा गया है। छिलका उतार कर यदि सब्जी और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। इसीलिए जब हम खाना बनाते हैं तो खाना को कम पकाइए, ठीक ना। ज़्यादा पकाइएगा तो उसमें विटामिन नष्ट हो जाएगा। और चावल धोते हैं या दाल धोते हैं उसको थोड़ा कम धोया कीजिए, नहीं तो सारा उसमें जो खनिज लवण विटामिन है पानी के साथ धोआ जाएगा और बह जाएगा, भोजन सिर्फ सिट्ठी बजेगा। तो आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला देखिए क्या है, भोजन के पकने से कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है। तो जाहिर सी बात है विटामिन सी। अगर ज़्यादा भोजन को हम पकाएंगे विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। इसका डिस्कशन भी हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, भोजन को पकाने से विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाती है। जब भोजन पकता है, गर्म होता है तो विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित है? क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित कर भी सकते हैं। देखिए क्वेश्चन अगला क्या है, इसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, हमारे भोजन में वसा की मात्रा अधिक होने पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शरीर मोटापा का शिकार हो जाता है, शरीर पतला हो जाता है, शरीर ऊर्जावान हमेशा बना रहता है, शरीर की लंबाई रुक जाती है। देखिए वसा अगर हम अधिक सेवन करेंगे, वसा की मात्रा अगर हम अधिक सेवन करेंगे तो जाहिर सी बात है शरीर मोटापा का शिकार हो जाएगा। और ऑप्शन ए ही सही है, ऑप्शन ए ही इसका सही है। तो देखिए नेक्स्ट इसका हम डिस्कशन देख लेते थोड़ा। बूझे ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जावान देगा। अतः उसने तली हुई चीज समोसे, पूरी, मलाई, राबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे के कारण बनता है। इसीलिए दोस्तों ज़्यादा वसायुक्त वाला भोजन हम नहीं सेवन करेंगे, नहीं तो मोटा जाइएगा, चलने फिरने में, बैठने उठने में दिक्कत होगा। तो देखिए आगे के क्वेश्चन को हम चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, निम्नलिखित में से प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाता है। वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरा पर सूजन आना, त्वचा की बीमारी एवं पेचिश संबंधी बीमारी। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन एक भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी। तो देखिए क्या होता है, अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगा शरीर में तो वृद्धि रुक जाएगी। शरीर जो ग्रोथ करता है तो ग्रोथ रुक जाएगा। चेहरे पे सूजन आ जाएगा, जिसको अगर प्रोटीन की कमी है तो चेहरे पे सूजन आ जाता है। त्वचा की बीमारी और पेचिश संबंधी बीमारी हो जाती है। इसका तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए थोड़ा इसका डिस्कशन भी हम देखते हैं। डिस्कशन देखिए क्या कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि अवरुद्ध होना, चेहरे पे सूजन आना, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारी और पेचिश आदि। तो देखिए प्रोटीन युक्त अगर प्रोटीन हम ज़्यादा नहीं ले रहे हैं तो क्या क्या बीमारी होता है, वृद्धि रुक जाएगा, इसको याद रखिएगा। वृद्धि रुक जाएगा, चेहरे पे सूजन आ जाएगा, बालों का रंग उतर जाएगा, त्वचा की बीमारी और पेचिश की बीमारी हो जाएगा। इसीलिए प्रोटीन शरीर के लिए आवश्यक है, तो प्रोटीन लेना जरूरी है शरीर में। आइए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर की क्वेश्चन, निम्न में से
अरक्ता किसकी कमी से होती है? अरक्ता किसकी कमी से होती है? लोहे की कमी से अरक्ता नामक बीमारी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है। अब यहाँ देखिए कुछ विटामिन दिया गया है और उससे होने वाले रोग, उसकी कमी से होने वाले रोग, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक, विटामिन ए क्षीणता, दृष्टिहीनता, जिसको हम दृष्टिहीनता बोलते हैं, आँख की बीमारी। विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता नामक रोग, दृष्टिहीनता होती है। कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना ही बंद। अगर जिस किसी भी को अगर विटामिन ए की कमी है, उसको दिखाई में कमजोरी महसूस होगा। दिखाई यानी कि थोड़ा हल्का कम, कभी कभी साफ दिखाई नहीं देगा। विटामिन बी1 को विटामिन बी1 से बेरी रोग होता है। दुर्बल पेशियां और काम करने में ऊर्जा की कमी। अगर विटामिन बी1 आपके शरीर में कमी हो जाएगा तो बेरी नामक रोग हो जाएगा और पतला दुबले हो जाइएगा और ऊर्जा की कमी महसूस होगा। विटामिन सी की कमी से एस्कार्बिक रोग होता है, जिसमें कि मसूड़े से खून निकलता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होती है, जिसमें कि अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। अगर विटामिन डी की कमी हो गई आपके शरीर में तो होगा क्या, आपके शरीर की बोन जो है, अस्थियां जो है, वह मुलायम होकर के टेढ़ा हो जाएगा, मुड़ जाएगा। अब देखिए कैल्शियम अस्थियां और दांत को मजबूत रखता है। कमजोर अस्थियां और दांत की मजबूती करती है कैल्शियम। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है आयोडीन की अगर कमी है आपके शरीर में तो घेघा नामक रोग, और जिसको हम गोइटर भी बोलते हैं, गले के नीचे फूल जाएगा, लटक जाएगा गले। ठीक ना। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना बच्चे में मानसिक विकलांगता के कारण होता है। लोहा की कमी से अरक्ता नामक बीमारी होती है, जिसमें कमजोरी का महसूस होता है। आप देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभी हम तुरंत ऊपर चर्चा किए हैं। गोइटर रोग किसके कमी से होता है? जाहिर सी बात है आयोडीन की कमी से होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे। अस्थियां एवं दंत किसकी कमी से होता है? अस्थियां एवं दंत क्षय किसकी कमी से होता है? तो विटामिन, इसका किसकी कमी से हो जाएगा? विटामिन नहीं होगा, कैल्शियम की कमी से हो जाता है। अगर कैल्शियम की कमी है तो अस्थियों एवं दांत का क्षय होना शुरू हो जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या है। सुमेलित कीजिए। विटामिन ए से कौन सा रोग होती है? दृष्टिहीनता होती है। एक का ए हो जाएगा। विटामिन बी से बेरी रोग होता है, और विटामिन सी से एस्कार्बिक रोग होता है। विटामिन डी से रिटेक्स होता है। तो देखिए क्या क्या है। एक का ए, दो का सी, तीन का बी और 4 का डी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? दुर्बल पेशियां एवं काम करने में ऊर्जा की कमी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी1 की कमी से हो जाएगा। अभी इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं, तो इसका नंबर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट है अध्याय 2, जिसमें वस्तुओं के समूह है। तो इसका हम डिस्कशन अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि हम आपको बोल चुके हैं डेली हम एक वीडियो एक चैप्टर का लाएंगे। तो धीरे धीरे करके आपका एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगा। पहले 6 का, उसके बाद 7 का, उसके बाद 8 का, उसके बाद 9, 10, इसी तरह हम पूरे कर लेंगे। ठीक ना। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। किसी तरह का त्रुटियाँ हो आप कमेंट करके बताइएगा, उस त्रुटि को हम सुधारने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।
थैंक यू, धन्यवाद।